क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 5 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। तो हमें क्या करना है, 10/3 और 7/8 और 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन को बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन कितनी तरह का होता है। डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम उन एक्सपेंशंस को कहते हैं जिनमें जो है पॉइंट के बाद 1 या 2 या 3 या 4 डिजिट तक जाकर डिवाइड ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उस डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं जिसमें पॉइंट के बाद डिवाइड जो है चलती चली जाती है, यानी ख़त्म नहीं होती। डेसिमल एक्सपेंशन देखने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, 3 से 10 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो पहला क्वेश्चन है 10/3 है, तो 3 से पहले 10 को डिवाइड करेंगे। जब 3 से 10 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। 10 में से 9 माइनस होगा तो 1 बचेगा। अब 3 की डिवाइड 1 में नहीं जाएगी तो पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगा लेंगे हम। ठीक है, तो 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा अगेन। फिर 10 में से 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1, और पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ा सकते हैं। 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अब 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। आप ये देख रहे हैं कि हर जो है जो रिमाइंडर जो बचता चला जा रहा है वो कितना बचता चला जा रहा है, 1 आता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है डिवाइड में जब डिवाइड इसको करते रहेंगे तो 3.3333 आता रहेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका डेसिमल फॉर्म देख लेते हैं। तो अगर किसी फ्रैक्शन को हम डेसिमल में बदल लेते हैं तो डेसिमल में चेंज होके जो नंबर आता है वो उसकी डेसिमल फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसकी डेसिमल फॉर्म कितनी आ चुकी है, 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने जब इसको देखा 3.333 एंड सो ऑन आया तो जो पॉइंट के बाद अगर एक जैसा नंबर रिपीट होता चला जाता है तो हम उस नंबर को लिख करके उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो यहाँ पर 3 तो ऐसे ही था, पॉइंट के बाद का जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखकर उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक, तो इसकी डेसिमल फॉर्म तो ये हो चुकी है। और डेसिमल एक्सपेंशन जो हो जाएगा, मैंने अभी बताया है कि अगर किसी की डिवाइड ख़त्म ना हो, वो चलती चली जाए, तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसमें एक जैसा नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको रिपीटिंग भी आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब हमने 7 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 की डिवाइड 7 में नहीं जाएगी, तो पहले पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगा लेंगे। 8 की डिवाइड जब 70 में हम करेंगे तो 8 टाइम चली जाएगी, यानी 64 आ जाएगा। 70 में से 64 को माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा यहाँ पर। तो पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 60 हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 की डिवाइड जब 60 में देंगे तो 7 टाइम चली जाएगी, यानी 56 आ जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर से पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लेंगे हम। तो 8 की जो है 40 में डिवाइड 5 टाइम चली जाती है, तो 40 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा। पूरा कटने के बाद आपने देखा कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाकर ये डिवाइड जो है रुक चुकी है। ठीक है, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.875। तो पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता, 0 लगा लेंगे। तो डेसिमल फॉर्म तो ये हो चुकी है। और अगर इसके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि जिसमें पॉइंट के बाद अगर 1 या 2 या 3 या 4 डिजिट तक जाकर डिवाइड रुक जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देख लेते हैं। देखिए जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या करना है, 7 से 1 को डिवाइड करनी है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, 7 से हम जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 7 की डिवाइड 1 में नहीं जाएगी, तो पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 आ जाएगा। 7 की डिवाइड जब 1 टाइम जो है 7 1 जा 7 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। तो फिर से अगर हम देखते हैं 7 ज़्यादा है, 3 जो है यहाँ पर कम है, तो पॉइंट लगाकर एक 0 लगा लेंगे, 30 हो गया। 7 की डिवाइड जो है वो 30 में जो है 4 टाइम चली जाएगी, यानी 28 आ जाएगा। जब इसमें इसको माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। और ये 20 हो चुका है, तो 7 2 ज़ा कितने होते हैं, 14। फिर से क्या करेंगे, 20 में से 14 को माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा। 7 ज़्यादा है, 6 छोटा है, तो पॉइंट लगाकर यहाँ पर फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं, 60 आ गया। 7 की डिवाइड जब हम 60 में करेंगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है, यानी कितना, 8 टाइम चली जाएगी ये, तो 60 में से 56 माइनस होगा अगर तो 4 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिवाइड अभी चलती चली जा रही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 की जब 40 में डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा।
और जब 35 आएगा तो 40 में से 35 माइनस होगा तो 5 बचेगा। तो फिर से पॉइंट लगा हुआ है, 5 के साथ 0 बढ़ा सकते हैं। तो फिर से आपने देखा 7 की जब हम 50 में डिवाइड कर रहे हैं तो 49 7 टाइम चली जाएगी, नहीं 49 आ जाएगा, और फिर से यहाँ पर कितना बचेगा 1। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें कि हमने 1 ही से जो है ऊपर डिवाइड शुरू करी थी पॉइंट लगाकर, और यहाँ पर भी लास्ट में क्या बच चुका है 1 बच चुका है। तो अगर आप जो है पॉइंट लगा के फिर से 0 यहाँ पर लगा के डिवाइड शुरू करते हैं तो ये जो नंबर आए हैं यही नंबर रिपीट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है डेसिमल फॉर्म जो आ जाएगी इसकी वो कितनी आ जाएगी 0.142857। आपने देखा इसके बाद ये दोबारा से रिपीट होता चला जाएगा, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे, ठीक है। डेसिमल फॉर्म ये आ चुकी है। अब आपको ये पता है कि अगर किसी में डिवाइड ख़त्म नहीं होती है, यानी चलती चली जाती है, तो हम क्या कर देते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आता है वो क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर एक जैसा नंबर रिपीट हो रहा हो बार बार तो वो किस चीज़ में लिख देते हैं हम, रिपीटिंग में लिख देते हैं। 142857 दोबारा से यहाँ पे रिपीट होता चला जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये इसका आंसर हो जाएगा।